मैथ विद शाज में आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास के एमसीक्यूज़। तो सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस किए जाएंगे और साथ साथ ही इनका जो सोल्यूशन है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपके चैप्टर्स में से लिए गए हैं। इसी तरह 10th क्लास के भी 13 चैप्टर जो थे उनके एमसीक्यूज़ भी ऑलरेडी बना के मैंने अपने पेज पे अपलोड कर दिए यूट्यूब पे चैनल पे। तो आज स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिक्स या कॉलम। तो पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, एक कॉलम जिसमें एक ही किताब हो, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है। तो ये डेफिनेशन भी है। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स या एक ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक ही किताब या एक ही रो हो, उसको हम एक रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो जी इसका करेक्ट आंसर रो वाला है, रो मैट्रिक्स वाला है। नेक्स्ट है, हमने ज़रब मालूम करनी है। हमें दो वैल्यूज़ दे दी गई हैं, एक वैल्यू है एक्स वाई और दूसरी वैल्यू है 1 और 2। पहले तो ये देखना मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। रूल ये होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स देखने होते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज देखने होते हैं। यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी गलत लिखी गई है, मैं इसको ठीक कर लूँ। एक्स वाई 2 और -1 ये वैल्यू है। तो मल्टीप्लाई करना है आपने। तो मैं बता रहा था कि आपने पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखने हैं कि कॉलम कितने हैं और दूसरे मैट्रिक्स की रोज देखनी है। तो अगर इनकी तादाद सेम हो दोनों मैट्रिक्स के अंदर तो फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक्स मल्टीप्लाई होगा 2 के एक्स के साथ, एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 2 तो 2x आ जाएगा। और इसी तरह दरमियान में प्लस आता है, लेकिन y जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -y आ जाएगा। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x - y हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास 2x - y वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ये वाला। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि अगर डिटर्मिनेंट है 264x का तो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए डिटर्मिनेंट है 2 है 6 है 4 है x है, हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डिटर्मिनेंट में आपको पता है डायगोनल डायगोनल से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2x और दरमियान में फार्मूले का माइनस आता है 6 4 24 इज इक्वल टू। अब देखिए उसने बताया हुआ ये जीरो के इक्वल है ये वाला डिटर्मिनेंट, तो हम इसे डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल रख लेते हैं। 2x वैसे ही 24 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 12 आ जाएगा। तो जो हमारे पास थर्ड वाला एमसीक्यूज है उसका आंसर है हमारे पास 12 वाला, यानी सी वाला जो आपके पास ऑप्शन होगा ये वाला सही होगा। नेक्स्ट है जी एडजॉइंट फाइंड करना है। देखिए एडजॉइंट कैसे फाइंड होता है, आपके पास एक वैल्यू दे दी जाती है मैट्रिक्स या कॉलम, आपने ये जो आपको स्क्रीन पे एरो नज़र आ रहा है ये जो डायगोनल्स हैं यानी जो आपके वितर के अरकान हैं आपने इनकी जगह बदल देनी है, यानी 0 और 2 कुछ इस तरह से। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं जो बच गए हैं उनके अलामतें बदल देनी है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है और माइनस है तो प्लस। इस केस में माइनस है इसलिए मैंने प्लस कर दिया और यहाँ पे प्लस था तो मैंने इसे माइनस कर दिया। तो ये आपके एडजॉइंट का आंसर होगा जो कि फर्स्ट वाला ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। मैं इसको टूल बॉक्स को ले लूँ। एक मैट्रिक्स हमें दिया गया और पूछा गया है कि मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। तो ये वहदानी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक है और नॉन डायगोनल मैट्रिक्स 0 है, इसलिए वहदानी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका ए वाला आंसर जो हमारे पास होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, तो उसने कहा हुआ जी अगर एक मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो डिटर्मिनेंट का मैंने अभी भी प्रोसीजर बताया, -1 1 2 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। -1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, फार्मूले का माइनस आएगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आंसर आएगा हमारे पास इस मैट्रिक्स का। तो बी वाला आंसर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा जी नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा इस एमसीक्यूज को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो और हमने ये देखना हो कि जो उसका ऑर्डर आ रहा है, जो मैट्रिक्स है वो उसका ऑर्डर क्या है, तो हम ये कहते हैं जी इसके जो नंबर ऑफ रोज आ रही हैं और इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम आ रहे हैं तो उनको वो उसके ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन ट्रांसपोज के केस में ना ये बात थोड़ी सी बदल जाती है। आमतौर पर अगर हमारे एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं ना उस मैट्रिक्स का, तो वो ऑर्डर उसका चेंज होके n क्रॉस m यानी रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। ठीक है, यानी जितने कॉलम होते हैं उतनी रोज बन जाती है, जितनी रोज होती है उतने कॉलम। नॉर्मली अगर हम इसका ऑर्डर चेक करें तो इसके अंदर 2 रोज आ रही हैं
और 3 कॉलम आने हैं, यानी 2/3 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ट्रांसपोज की बात हो रही है तो इसलिए इसका 3/2 वाला हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है सारे एलिमेंट 0 0 हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 0 हों तो ये डेफिनेशन है उस मैट्रिक्स को नल या सिफरी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलम का दर्जा बताना है या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। 2 और 1 दो एलिमेंट हैं, तो इसके अंदर देखा जाए एक रो है और 2 कॉलम हैं, तो 1/2 इसका ऑर्डर होगा, 1/2 वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो, तो एक ऐसा मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, तो मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद सेम आ रही है तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बी कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट है, इसको जरा सॉल्व करें तो ये 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, और हमने पढ़ा हुआ है कि डायगोनल एंट्रीज में अगर सेम एलिमेंट हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन जरा थोड़ा सा ट्रिकी है, देखने में आपको लग रहा है, पहली लुक में आपको यही लगेगा कि ये कॉलमी मैट्रिक्स यानी एक कॉलम मैट्रिक्स है, लेकिन हकीकत में ये कॉलम मैट्रिक्स होने के साथ साथ एक रेक्टेंगुलर यानी मुस्तैली कॉलम भी है। कैसे? क्योंकि इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर 3/1 है, तो डेफिनेशन भी यही कहती है कि अगर आपका ऑर्डर में रोज और कॉलम की तादाद सेम ना है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। तो इसका आंसर जो है वो बोथ, आपने एमसीक्यूज में सिर्फ इस बात का ध्यान रख लेना है कि अगर बोथ वाला ऑप्शन दे दिया जा रहा है ना आप लोगों को, तो फिर कोई सोच समझ के कंसेप्चुअलिटी आ सकती है, हो सकता है कि वो दोनों ऑप्शन ही सही हों। देखिए बोथ वाला ऑप्शन ज्यादातर केसेस में तब भी आता है जब दोनों ऑप्शन वहां पे करेक्ट हों, तो इसलिए जरा आपने बोथ वाले ऑप्शन का ख्याल कर लेना। अगर ये दिया हुआ है तो फिर उस हिसाब से आपने अपना आंसर एडजस्ट करना है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है जी विच ऑर्डर इज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने बताया स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की तादाद सेम होती है, तो ये सिर्फ ऑप्शन यही है ना, इसमें देखें रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो इसलिए यही हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पहले भी बताई है, 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस आएगा, और -3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 12 आ जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 10 - 12, तो ये हमारे पास -2 आंसर आ जाएगा ना, 10 - 12 तो -2 आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे एक करेक्शन आप कर लें, ये मैट्रिक्स का साइन इसके साथ आएगा, ये ज़रूरी है। ठीक है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी एक नया मैट्रिक्स ही बनाती है, तो -2 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा जब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। थर्ड वाला ऑप्शन है कि इफ़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स इज, तो हमने पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो वो एक हमारे पास सिंगुलर यानी नादर कॉलम होता है। ए वाला करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है कॉलम 2 ई का मर्तबा क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू 2, एक ही नंबर दिया होगा तो ये 1/1 है, सिर्फ एक ही रो है और एक इसके अंदर कॉलम है। नेक्स्ट देखें, आर्थर क्ले ने जो थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स थी ये कब इन्वेंट की थी, तो देखें यहाँ पे ना इसके बारे में एमसीक्यूज आपने बुक में 1858 पढ़ा होगा, तो मैं आपको ज़रा बताता चलूँ कि ये काम कोई 1 या 2 दिन में नहीं होने वाला होता। इसकी ये कहा जाता है कि 1857 और 1858 इसके बिटवीन इसने इसके ऊपर काम किया था। तो यहाँ पे 1858 वाला ऑप्शन 58 वाला ऑप्शन ना होने की वजह से हम 57 वाला ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ए बी का इनवर्स। ए बी का इनवर्स जो है ये रिवर्स प्रॉपर्टी होती है, जब आप इसका इनवर्स लेंगे रिवर्स हो जाएगा, सेकंड वाले नंबर का इनवर्स पहले आएगा और फर्स्ट वाले नंबर का इनवर्स सेकंड में आएगा। इसी तरह पहले इसका करेक्ट आंसर, फिर एक और एमसीक्यूज आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, इसका करेक्ट आंसर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। इसके बाद जो ट्रांसपोज होता है ना, ये भी रिवर्स प्रॉपर्टी होती है। रिवर्स प्रॉपर्टी कैसे होती है, बी ट्रांसपोज पहले आ जाता है, ए ट्रांसपोज बाद में आ जाता है, तो ये भी प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन के केस में आपने ये चीज़ें याद रखनी है, अगर दो मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, प्लस के अंदर आपका ट्रांसपोज सेम रिवर्स ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक बात आपने यहाँ पे ये भी याद रखनी है, इन जनरल जो हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है, हमारा ए बी है ये नहीं इक्वल होता बी ए के इन जनरल। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के केसेस में कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनमें इक्वल हो जाता है, लेकिन अगर इन जनरल पूछा जाए तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा हमारे पास। तो ये चैप्टर 1 के कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए।